हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर सिंह। आप देख रहे हैं राज टेलर्स। दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद में फिर से वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों को फिर से कुछ सिखाऊंगा, बताऊंगा और टेलरिंग को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे कटिंग करते हैं और कैसे स्टिचिंग करते हैं। वो सब कुछ आपको बताता आया हूं और आगे भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो अपना शर्ट की कटिंग पर है। मैं इस वीडियो में आपको एक फिटिंग वाली शर्ट कट करके बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप इसका पहले मेजरमेंट देख लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद में आपको कपड़ा बिछाकर इसकी मार्किंग करके और कटिंग करके बताएंगे। दोस्तों, आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर दोनों जगह पर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये अपने पास शर्ट का फैब्रिक है एक 60 डबल अर्ज का। अब दोस्तों, सबसे पहले अपने जो कपड़े की राइट साइड रहेगी उसको कर लेना है अंदर और उल्टी साइड में करेंगे अपने मार्किंग। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों किनार के साथ किनार को मिलाकर अपने कपड़े को बिछाएंगे सबसे पहले, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, आप इसका मेजरमेंट देखिएगा और इसके बाद में अपने इसकी मार्किंग करके कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, इसका मेजरमेंट है जो 29 इंच इस शर्ट की लंबाई है। इसके बाद में दोस्तों चेस्ट है 37.5 और इसके बाद में दोस्तों 34.5। यहाँ पे देखिए, इधर यहाँ पे चेस्ट के जस्ट नीचे एक शेप रहती है, गड्ढा बना रहता है, उसका मेजरमेंट है अपने पास 34.5 का। इसके बाद में 35.5 इसका पेट है और इसके बाद में 38 इंच की हिप है और दोस्तों 17 इंच का शोल्डर यानी कि तीरा है और इसके बाद में 24.5 स्लीव की लेंथ है और नेक 16 इंच यानी कि इसका कॉलर 16 इंच का है। तो दोस्तों, ये मेजरमेंट है और इस पे अब अपने कटिंग करेंगे। तो कटिंग कैसे करनी है? तो दोस्तों, सबसे पहले अपने एक बेस मार्क करेंगे। एल स्केल को किनार से मिलाना है कुछ इस तरीके से और ऊपर दोनों कपड़े होने चाहिए। और सबसे पहले एक बेस मार्क कर लेंगे सीधी लाइन। और इसके बाद में दोस्तों अपना सामने में पट्टी बनाने के लिए दोस्तों किनार रख रहे हो तो 2.5 इंच रखिएगा। अगर किनार कट करके रख रहे हो तो 2 इंच भी काफी रहेगा। ये दोस्तों हर एक शर्ट में रखना कंपलसरी होता है, इसमें ही पट्टी बनती है शर्ट की। और इस तरीके से ये सीधा करके मार्क कर लेना है। अब दोस्तों, शर्ट की लंबाई है 29 इंच, 1 इंच प्लस करके 30 इंच पे मार्क करेंगे। अब दोस्तों, इसकी चेस्ट है 37.5। 37.5 का दोस्तों 1/4 होता है 9.25 इंच और एक सूत ऊपर यानी कि 9.5 से एक सूत कम। अपने यहाँ पे दोस्तों 1/2 इंच कम करके इसका आर्म होल रखते हैं। 9 इंच भी रखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे मैंने 9 इंच से भी एक सूत कम करके रखा। और इसके बाद में इस मार्क से दोस्तों 8 इंच नीचे पेट का मार्क करेंगे। अब दोस्तों, इन मार्कों को कर लेंगे सीधा कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों, इसका जो शोल्डर डाउन करना रहेगा, नॉर्मल साइज की शर्ट है, शोल्डर डाउन अपने 1.5 इंच करेंगे तो यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और अब दोस्तों, इसका गला है 16 इंच का। तो दोस्तों 16 को अपने 5 से डिवाइड करके इसका प्रॉपर गला रख सकते हैं, बट अपने ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, 3.25 इंच वैसे गला आता है इसका प्रॉपर, 16 को 5 से डिवाइड करने से। अपने दोस्तों यहाँ पे 1/2 इंच कम करके 3.25 इंच गला रखेंगे इसका, ताकि थोड़ा संटाई रहे और संटाई करके इसका कॉलर लगा पाए। और इसको इस तरीके से राउंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये 16 इंच इसकी नेक है। 16 का दोस्तों अपने 5 से डिवाइड करते हैं तो 3.25 इंच आता है। तो दोस्तों अपने 3.25 इंच इसको नहीं रखते, उससे 1/2 इंच कम करके रखेंगे, ताकि जब कॉलर लगाएं तो इसमें संटाई करके इसका कॉलर लगा पाएं। अब दोस्तों, इसका शोल्डर है 17 इंच। 17 का हाफ होता है दोस्तों 8.5 और 1/2 इंच का मार्जिन अलग से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये अपना मार्क कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों इसके चेस्ट का मार्क करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चेस्ट इसकी 37.5 है। 37.5 का 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा बनता है 9.5 से एक सूत कम। और इसके आगे फिटिंग शर्ट है तो 2.25 इंच की लूजिंग छोड़ेंगे। सॉरी दोस्तों, 2.25 इंच की, 2 इंच से 2 सूत कम फिटिंग शर्ट के लिए। अगर नॉर्मल फिट हो 2 इंच, अगर नॉर्मल यानी कि लूज शर्ट हो
तो अपने 2.25 इंच तक रख सकते हैं। नॉर्मल शर्ट रहे तो 2 इंच, फिटिंग शर्ट रहे तो 1.25 इंच। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने 1.25 इंच की लूजिंग छोड़ा है और 1.25 इंच तख्ती के लिए अंदर करके मार्क लगा लेना है। इसके बाद में दोस्तों 34.5 इसका गड्ढा है यानी कि शेप है, तो शेप का 1/4 होगा 34.5 का, 8.5 और एक सूत ऊपर। यहाँ पे भी दोस्तों 1.25 इंच की लूजिंग रखनी है। इसके बाद में इसका पेड़ है 35.5, 35.5 का दोस्तों 1/4 होता है 9 इंच से एक सूत कम, और यहाँ पे भी 1.25 इंच की लूजिंग। अब दोस्तों हिप है इसकी 38 इंच, 38 का दोस्तों 1/4 होता है 9.5 इंच, और यहाँ पे 1.5 इंच एक सूत, यानी कि 1.25 से एक सूत कम। हिप से हल्का सा टाइट शर्ट होता है। अब दोस्तों इसकी शेप करेंगे, शेप पट्टी से इस तरीके से शेप करनी है, और यहाँ पे इस तरीके से शेप पट्टी को पलट के इसका मार्क कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका यू शेप है तो 2.25 इंच पे मार्क करेंगे और इसको यहाँ से मेजर करेंगे। ये दोस्तों 11.25, 11.25 का हाफ होता है दोस्तों 5.5 और एक सूत ऊपर। यहाँ से इसको शेप कर लेंगे यू शेप का। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये मार्क करना है। अब दोस्तों इसका शोल्डर डाउन करना है, इसको यहाँ पे इस तरीके से मिलाना है और इसको यहाँ पे ऐसे मिलाना है। अब दोस्तों इसका आर्म होल का राउंड करेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये अपनी शर्ट की फ्रंट पीस की मार्किंग हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे अपने 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और एक यहाँ पे बॉटम पे, और इसको अब यहाँ से मेजर कर लेंगे 10.5। बैक पीस के लिए अपने कपड़ा जो खोलना है वो 10.5 इंच खोलना है। अब दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, कटिंग कैसे करना है अच्छे से देख लीजिए। अब तो दोस्तों यहाँ पे अपनी शर्ट का फ्रंट पीस कट हो चुका है। दोस्तों मैंने आपको बताया इसको यहाँ से मेजर करके 10.5 इंच अपने बैक कटिंग करने के लिए कपड़ा काफी रहेगा। अब दोस्तों ये डबल अर्ज का कपड़ा है, इसमें से ही अब अपने बैक पीस कट हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जिस जगह पे कपड़ा अपना सबसे ज्यादा कम है वहां से अपने इसका मार्क करेंगे। यहाँ से अपने 10.5 रखना है, अपने 11.25 रख लेते हैं, 2 सूत एक्स्ट्रा ही। अब इसको यहाँ पे करेंगे सीधा, जो मार्क उठाया है इस जगह पे, और इस तरीके से इसको सही करके बिछाएंगे सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सबसे पहले अपने एक मार्क करेंगे कपड़े को ऊपर से सीधा करने का, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे इसका शोल्डर अपने एक साथ कट करेंगे, तो यहाँ पे 3 इंच अलग से कपड़ा ऊपर रख लेना है, और ये मार्क भी अपने सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब अपने बैक पीस को रखना है इसके ऊपर इस तरीके से, और दोस्तों इस पॉइंट को यहाँ पे ऊपर मिलाना है, और ये जो 1.25 इंच का मार्क किया है इसको यहाँ पे ये जॉइंट पार्ट है जो बैक का, यहाँ पे मिलाना है कुछ इस तरीके से, इस साइड में भी और यहाँ पे भी और बॉटम में इस जगह पे भी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब दोस्तों इसका हाला जो डाउन करना है वो 1.5 इंच करना है। ठीक है दोस्तों, और इसको अपने 2.25 रखा है तो यहाँ पे 2 सूत प्लस करके 3 इंच रखेंगे। और अब दोस्तों इसको यहाँ से मेजर कर लेंगे 6.5, तो यहाँ पे 6.5 रख लेंगे। एक तरीका ये हो गया इसको रखने का, और दूसरा तरीका ये है अपना शोल्डर यानी कि तीरा है 17 इंच, यहाँ पे 17 का हाफ 8.5, और इसके आगे 1.25 इंच प्लस करके रखना है, और ये दूसरा तरीका है। अब यहाँ से दोस्तों इसको उठाना है 3.25 इंच, यहाँ पे आएगा। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे और इसको यहाँ पे ऐसे, और इसके हालर का राउंड इस तरीके से कर लेना है, और इस तरीके से इसको शेप पट्टी को रख के और ये नीचे का बैक पार्ट का अपने आर्म होल का मार्क कर लेना है। ठीक है दोस्तों,
ये अपना इसका शोल्डर का मार्क भी एक साथ हो गया। अगर दोस्तों आप अलग से शोल्डर कट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे इसको सीधा कर लीजिए ऐसे। और इसका अब ये देखिए, इसका मैं यहाँ पे मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। अब यहाँ से ये शोल्डर अलग हो जाएगा। अब दोस्तों जो अलग से शोल्डर अगर आप कट करते तो ये देखिए 3.5 इंच या फिर 3.25 इंच आप शोल्डर की चौड़ाई इस साइड में रखते और इस साइड से अपने 4.25 ये है और हाफ इंच इसमें मार्जिन हो जाता नीचे, तो ये 5.25 या फिर 5.5 इंच अपने शोल्डर कट करते अगर अलग से कट करते तो। ठीक है दोस्तों, ये अपना इसके बैक का शोल्डर का मार्क भी हो चुका है। अब दोस्तों इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कैसे करना है अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों जो शर्ट की बैक होती है वो हाफ इंच छोटी होती है, इसलिए यहाँ पे इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों फ्रंट से जो चेस्ट होती है वो बाहर की साइड में निकली रहती है, इसलिए इसकी लेंथ एकदम प्रॉपर दिखाई देती है अगर अपने बैक को हाफ इंच कम करते हैं तब। अगर नहीं करते तो बैक से शर्ट लंबी दिखाई देती है। अब दोस्तों इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इसका बैलेंस बनाएंगे, सही बैलेंस। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए, इस पे इतना मार्जिन आएगा और यहाँ पे भी इतना मार्जिन आएगा और ऐसे मार्क यानी कि इसके निशान लगा लेंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे और यहाँ पे भी कट लगाएंगे इसके बराबर। और अब यहाँ से इसको कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा हुआ। अब दोस्तों ये अपनी शर्ट का एकदम सही बैलेंस बन गया है और यहाँ पे अपनी स्लीव का सेंटर आएगा इस मार्क पे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपनी शर्ट का बैलेंस बनता है। दोस्तों अगर आप इस तरीके से शर्ट का बैलेंस बनाकर शर्ट कट करोगे, आपका कॉलर एकदम फिनिशिंग के साथ बैठेगा, कोई रिंकल वगैरह नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी शर्ट का फ्रंट और बैक कट हो चुका है। अब दोस्तों इसका शोल्डर जो ऊपर लगाना है उसको कट करेंगे। तो दोस्तों ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसको इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे और इस तरीके से इसको ऐसे बराबर रख के सही से कट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना शोल्डर कट हो चुका है। अब दोस्तों आपके ऊपर डिफाइंड करता है कि आप इसको वी शेप रखोगे या फिर नॉर्मल। ये देखिए अब ये वी शेप हो गया है। अब अगर आपको नॉर्मल रखना है तो इसको सीधा कट कर लीजिए और ये आपका नॉर्मल शोल्डर हो जाएगा जो अपने रेगुलर यूज करते हैं शर्टों में, इस तरीके से। अब दोस्तों ये मैंने इसका नॉर्मल शोल्डर कट कर दिया। अब दोस्तों अपने इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है वो अब अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अब दोस्तों इसको सबसे पहले कर लेते हैं साइड पे और अब अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों जो कपड़े की राइट साइड रहेगी उसको करना है अंदर इस तरीके से और किनार के साथ किनार को मिलाकर कपड़े को इस तरीके से बिछा लेना है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है। दोस्तों कपड़ा इतना फोल्ड करना है कि चेस्ट का 1/4 आए। तो दोस्तों चेस्ट है 37.5, 37.5 का 1/4 होता है दोस्तों 9.5 से 1 सूत कम। 9.5 से 1 सूत कम पे मार्क किया और सबसे पहले करेंगे कपड़े को सीधा इस तरीके से और यहाँ से अब अपने लेंथ का मार्क करेंगे। स्लीव की लेंथ है 24.5, 1 इंच ऊपर निकाल देना है और 24.5 पे मार्क करना है। दोस्तों 9.5 इंच कफ है, 9.5 का दोस्तों हाफ होता है। 9.5 का हाफ दोस्तों 4.25 और 1 इंच अपने स्लीव की लूजिंग रखेंगे
और यहां से अब दोस्तों 3.5 इंच स्लीव डाउन लेंगे और इस तरीके से शेप पट्टी रख के शेप ले लेना है स्लीव का और इसको यहाँ पे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों यहां से 2.25 इंच यहां से इसको इस तरीके से राउंड करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख लीजिए कैसे कट करना है स्लीव को। यहाँ पे दोस्तों स्लीव का सेंटर का मार्क करना है और यहाँ पे अब 2 पीस इस तरीके से 2 पीस को उठाना है और यहाँ से अब इसको 1.25 इंच अंदर की साइड में शेप करते हुए फ्रंट साइड की कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये दोस्तों अपनी शर्ट की स्लीव कट हो चुकी है। अब दोस्तों इसमें बाजू पट्टी कट करनी है। इसको इस तरीके से पलट के और इसको यहाँ पे करेंगे एकदम सीधा। यहाँ पे दोस्तों 1 इंच या फिर 1 इंच से थोड़ा ज्यादा यानी कि 1.25 इंच तक ऐसे इसमें क्रीज बनाकर इसको 5.5 इंच कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब आप इसकी बाजू की क्रीज बैठाओगे तो बाजू पट्टी एकदम सीधी बैठेगी। इसको 5.5 इंच कट करना है या फिर आप 6.25 इंच तक कट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये अपनी शर्ट की स्लीव कट हो चुकी है। कुछ इसका राउंड देखिए इस तरीके से निकला है स्लीव का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपनी ये शर्ट की पूरी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि अपनी शर्ट की कटिंग कैसे हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपनी शर्ट की पूरी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा और आप किस लोकेशन से हमें देख रहे हैं जरूर से बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें कुछ और बताएंगे, कुछ और सिखाएंगे।